सभी भाई बहनों को जय श्रीदेव, जय श्री महाकाल, यह सभी रक्षाबीर। और आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए, कमेंट्स आए कि भैया पितरों का क्या प्रोसेस है। तो मैं बता दूं आज आपको क्या प्रोसेस होता है, क्या नहीं है। तो सीधी सी बात है, 100 महीने के लिए सभी को बताया जाता है कि आप जप करो, ठीक है। उसके बाद आपका पितरों का होगा, क्योंकि जिस टाइम आपकी क्रिया होती है उसी टाइम आपके पितरों को भी हम मोक्ष धाम में प्रविष्ट करवा देते हैं, ठीक है। ये महाकाल धाम की आपको प्रोसेसिंग जो है वो महाकाल धाम की है। ये मत समझना कि सबका सेम है, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो सबसे अलग है, ठीक है। तो मैं पितरों को 41 दिन के लिए उनके मोक्षधाम में प्रविष्ट करवा देता हूँ। उसके बाद डिपेंड करता है आपके जप के ऊपर, ठीक है। तो आप कितना जप करते हैं, कितना आपका पितृ साफ हुआ है। अच्छा, अब मैं बता दे रहा हूँ कि आपके पितृ अगर आ रहे हैं तो उन पितरों के, अगर आपको मतलब जैसे कि अगर पितरों को लाना है तो वो साइन क्या होते हैं, वो साइन भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपके पितरों को मंगवाया जाना चाहिए या नहीं मंगवाया जाना चाहिए मोक्षधाम से। वो अच्छी से तरह से क्लियर हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। अच्छा, 70% जब क्लियर हो जाते हैं आपके पितर तो आपको साइन आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब साइन मैं बता देता हूँ क्या आते हैं। जब आप जप करते हो, ठीक है, जप करते तो आपको झटके लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे जैसे कि कोई सुई आपको चुभ हो रहा है, या आपको कंधे में भी हो सकते हैं, आपके पैर पे भी हो सकता है, ठीक है, पंजे के ऊपर भी हो सकता है, पंजे की उंगलियों के ऊपर भी ऐसे लगेगा कि कोई हमारे को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमारे को महसूस होता है। तो उसके बाद का प्रोसेस ये है कि 100 महीना होने के बाद में अगर ये किसी को साइन मिलते हैं इस टाइप के साइन, तो भैया के पास में, सुनील भैया के पास में मैसेज कर सकता है कि भैया मेरे को इतना टाइम हो चुका है। पहले नए करे मैसेज मेरे पास में 41 दिन जब आपके कंप्लीट होने को हो, 40 दिन हो गए हो या 41 दिन हो गए हो, या फिर उसके बाद में ही मेरे पास में मैसेज करें कि भैया मेरे को इतना टाइम हो गया है क्रिया करवाए हुए, और उसकी सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है, और थोड़ा बहुत अगर उसको वाइब्रेशन आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तरंग वगैरह अगर तो थोड़ी बहुत आती है तो कोई समस्या नहीं है उस चीज़ की। लेकिन 41 दिन के बाद में ही मेरे पास पितरों वाले संपर्क करें, और वीडियो को कम्प्लीटली देख ले अच्छे से, तभी उसको समझ में आएगा। अच्छा, अब मैंने ये प्रोसेस बता दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है और आपको ये लगता है कि हमारे को आराम पड़ गया, तो उसके अंदर फिर आपको भैया को अपनी डिटेल्स दोबारा से मैसेज करनी है व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे अपना नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, गोत्र, जो घर का मुखिया आदमी है, ठीक है। जैसे मैं घर का मुखिया आदमी पूछता हूँ कि घर का मैन कौन है, तो उसी का आपको करंट फोटो भेजना है। उसके हिसाब से आपकी ये जो चेकिंग के अंदर जो डिटेल्स मैं बताता हूँ, वही नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, गोत्र और करंट का फोटो ये भेज दे। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि भाई आपके पितर लाने के लायक है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जाप आपका डिपेंड करता है, मेरा कुछ नहीं है उसके अंदर, मैं खाली मोक्ष धाम में प्रविष्ट करवाता हूँ। वो आपके ऊपर है कि आप अपने पितर को कितना शक्तिशाली बनाते हो, कितना साफ रखते हो, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। हाँ, कोई बंदा अगर उनकी अलग से क्रिया करवाता है तो फिर उसके अंदर मैं उनके नाम से जप करता हूँ, ठीक है। तो वो आप अलग से क्रिया करवा सकते हैं। जैसे कि हमारी अगर पितरों की अगर समस्या होती है तो वो 2100 की होती है, ठीक है। और 4000 में अगर इलाज करवा लेता है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 4000 जो हमारी फीस है वो प्रेत की होती है, ना कि पितरों की। तो उसी के अंदर वो पितरों का क्या होता है कि वो उसी के अंदर सम्मिलित हो जाता है कि बंदा कितना जप करता है, ठीक है। तो अगर पितरों के नाम से अगर आप अलग से क्रिया करवाते हो तो वो 501 रुपये की हमारी क्रिया होती है, वो 501 रुपये की आप क्रिया करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं करवा पा रहे हो, लेकिन उसके अंदर मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ये नहीं कि सुनील भैया आपके पितरों को साफ कर दें, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस था। और दूसरा, पितरों की कोई जगह देने की आवश्यकता नहीं है। कभी आप ये सोचो कि पितरों को हम स्पेशली कोई उनकी वो बनाए, ठीक है, अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा-सा जहाँ भी आप जोत वगैरह जलाते हो तो आप अपना पितरों का वहीं पे भोग दे सकते हो, थोड़ा-सा साइड में करके, ठीक है। थोड़ा-सा अलग से कर लो, जैसे कि उस बिल्कुल थोड़ा-सा इतना, अब मैं इतनी सी जगह छोड़ के, अब इतनी सी जगह समझ में आ गई होगी। तो इतनी सी जगह छोड़ के पितरों की आप जोत लगा दो, ठीक है। अंगारी पे जो भी आप, जैसे भी आपका प्रोसेस है पितरों को भोग देने का, तो आप वैसे भोग दे सकते हो। और अगर किसी को अब भी कोई तो उनको अब भी बता रहा हूँ मैं, कोई ये नहीं है कि उनको कोई वीआईपी की तरह आप जगह देना चाहते हो। तो जैसे सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हो, वैसे ही आप, एक अमावस्या होती है, अमावस्या के दिन आप उनकी
जो है अमावस्या निकाल सकते हैं। अमावस्या के दिन आप पितरों का भोग लगा सकते हैं और उनमें अपना यही आपने संकल्प लेना कि हे भगवान शिव, हमारे पितर हमेशा सुरक्षित रहे, कोई भी बंधन में ना कर पाए। हे भगवान शिव, हम आपके नाम से जाप करते हैं। वो आप पितरों का संकल्प भी ले सकते हैं, अगर अपने आप को पितरों को शक्तिशाली बनाना है तो ये सब आप कर सकते हैं। जितना हम जाप करेंगे उतना ही सेहत के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छा होगा, हमारे परिवार के लिए लाभदायक होगा। और बस यही है, किसी का बुरा मत करो, ठीक है, किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचो, बस अपने काम से अपने मतलब रखो, ठीक है। अपना आप आपकी जो विचारधाराएं हैं वो पॉजिटिव होती जाएंगी, धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे, धीरे धीरे आपको तरंगे आने स्टार्ट हो जाएंगी, धीरे धीरे आपको अच्छे स्वप्न आने लग जाएंगे। स्वप्न के माध्यम से आप अपने परिवार के बारे में भी पहले ही देख पाएंगे। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि वो इंस्ट्रक्शन आपको आने लग जाएंगी, वो पितृ शक्ति के द्वारा लगा लो या फिर किसी दैवीय शक्ति के द्वारा लगा लो, वो हमारे को तरंगे मिलनी स्टार्ट हो जाती है, उसके बारे में पता लगने लग जाता है। जैसे कि कोई अनहोनी होती है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हमारे को पहले ही पता लग जाता है, उसकी इंस्ट्रक्शन हमारे को मिल जाती है। लेकिन वो अपने अपने ऊपर समझने की बातें होती हैं, तो वो समझ जाता है, कोई नहीं समझ पाता है, बाद में समझ आता है फिर किसी किसी को। कई बार क्या होता है कि जो पितृशक्ति हमारे को सहन देती है, जैसे कि कोई लॉस होना, जैसे कि घर में कोई हानि होनी है या फिर किसी का एक्सीडेंट होता है, तो वो चीज़ें हमारे को कई बार दिख जाती है घर में परिवार के सदस्यों को ही। लेकिन कई बार उनको ऐसे ही टाल दिया जाता है, फिर वो बाद बाद में पता चलता है कि हाँ, ये मेरे को पता चल गया था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कि किसी से मिलना होता है तो वो उसको पहले ही सौंपन दिखाई दे जाता है। जैसे कि मेरे को 10 दिन के बाद में कहीं जाना है, तो 10 दिन का जो मैं 10 दिन के बाद में जाऊँगा वही दृश्य मेरे को 10 दिन पहले दिख जाए, फिर बाद में पता चलता है देखने बाद में कि हाँ, यहाँ पे तो मैं आया हुआ हूँ, इस बंदे से मैं मिला हूँ। तो बहुत सारे, ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ में ही हो, जिसने अच्छे कर्म कर रखे हैं उसी के साथ में होता है, ठीक है? तो इसी के साथ में अगर कोई क्वेश्चन हो फिर भी तो आप मेरे पास कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो के नीचे, या फिर व्हाट्सएप पे आप पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हैं अगर समझ में ना आया हो तो ऐसे जो प्रोसेस है उसको ऐसे ही फॉलो करना है। तो बोलो जय शनिदेव महाराज, जय श्री महाकाल, और सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और इस चैनल में अपने सुनील महाकाल धाम सुनील भैया जी को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, और लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है, और अपने भाई को सपोर्ट करें। और मैं आगे चल के कुछ ऐसा करने वाला हूँ, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे कि जो वाद विवाद हुए हैं पहले धामों के बीच में, तो मैं उनको भी मतलब मेरा टारगेट है कंप्लीट करने का। जैसे कि जैसे कि बोलते हैं ना कि 100 लोगों को एक बार में ही ठीक करना, तो मेरा वो टारगेट चल रहा है अभी, ठीक है। तो मैं उस टारगेट को कंप्लीट करने को जा रहा हूँ, लग जाएंगे महीना, 2 महीना, 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लग जाएंगे मेरे को। ये ज़्यादा से ज़्यादा बताया है, बाकी मैं कोशिश करूँगा कम में ही करने की। तो चाहे फिर वो 100 हो, चाहे फिर 200 हो, चाहे 300, ठीक है, चाहे 1000 हो। तो सुनील भैया इस टारगेट को लेके चले हुए हैं, और सुनील भैया कुछ करके दिखाएंगे आपको। मतलब वो नहीं है कि अपने को एक के पीछे, अगर एक कोई बंदा है तो उसके पीछे ही भागना है, नहीं। सुनील भैया कुछ अलग करके दिखाएगा सभी को, ठीक है। तो जुड़े रहिए सुनील भैया के साथ में। और सुनील भैया हमेशा यही प्रे करता है भगवान शिव से, जो मेरे को चाहने वाले हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और जो मेरे को ना ना चाहते हैं, तो भगवान शिव से मैं यही प्रे करता हूँ कि हे भगवान शिव, उनको भी सद्बुद्धि दे, और सबका भला करे, सबको तरंगे दें, और सबका कल्याण करें। बोलो जय श्री महाकाल।